हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंसी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर बनती है नॉलेजफुल वीडियोस और हमारे यहाँ पे आते हैं स्पेशल गेस्ट। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं प्रोनाउन। तो हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्यों है हमारी दुनिया में? अगर ये ना हो तो क्या हमारी दुनिया पूरी होगी? चलिए डिस्कस करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को जैसे ही हम लिखते हैं तो प्रो प्लस नाउन, यानी नाउन के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। तो हमारे पास एक हमारी फ्रेंड आई, वो अपने भाई के बारे में बोलती हैं, राहुल मेरा भाई है, राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राहुल राजमा चावल पसंद करता है। तो मैंने उनकी बात सुनी। क्या उनकी बात सही है? उनके कहने का तरीका सही है क्या? ना, कुछ तो डाउट है उनके कहने में। तो हमने उनसे बोला कि तुम ऐसे ट्राई करो ना जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि राहुल मेरा भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे राजमा चावल पसंद है। तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है? ये सेकंड वाला, लास्ट वाला ना? हाँ, ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं। हमने राहुल शब्द के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया है। यही तो होते हैं हमारे प्रोनाउन। तो अब पता चला बिना प्रोनाउन की दुनिया कैसी होती है। जैसे हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो बताएंगे कि बिना प्रोनाउन की दुनिया कैसी होती है। मनोज वेंट टू मनोज कवर्ड एंड लुक आउट मनोज न्यू शूट बिकॉज मनोज वाज गोइंग फॉर अ पार्टी होस्टेड बाय मनोज बॉस। तो यहाँ पे मनोज वर्ड बार बार लिया गया है, बहुत बार मनोज वर्ड आया है। तो क्या हम मनोज वर्ड को बार बार लेंगे? मैं तो नहीं लेने वाली। तो हम क्या करेंगे, बस एक ही बार लूँगी, बाकी बार उनको रिप्लेस कर दूँगी किसी प्रोनाउन से। जैसे मनोज वेंट टू हिज कवर्ड, तो हमने यहाँ पे दो सेकंड वाला जो मनोज आएगा उसको हमने रिप्लेस कर दिया, वहाँ पे हमने हिज प्रोनाउन लगा दिया। एंड लुक आउट हिज न्यू शूट, तो यहाँ पर आएगा हिज, क्योंकि हमने इस मनोज को हिज से हटा दिया है, हमने नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर लिया है। बिकॉज ही वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी, हमने यहाँ पर भी मनोज को हटा दिया। क्या करना मनोज का, उसकी जगह पे प्रोनाउन लगा दिया, जैसे कि ही लगा दिया। पार्टी होस्टेड बाय हिज बॉस, तो यहाँ पर भी लास्ट में मनोज आ रहा था पर हमने उसको हटा के हिज प्रोनाउन लगा दिया। तो जो यहाँ पे मनोज है एज अ नाउन वर्क कर रहा है, तो हमने उनके स्थान पर प्रोनाउन लगा दिया। नाउन जो कई बार आ रहा था उसको हमने हटा दिया, एक ही बार नाउन को लेंगे। तो ये तो हुआ नाउन। अगर आपको नाउन में कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी डाउट है तो नाउन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ पर जाकर आप लिंक को क्लिक कीजिए और नाउन बड़े मज़े से पढ़िए। तो ये तो हो गया नाउन। अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के लिए। तो हम बात करेंगे प्रोनाउन की। जैसे हमने आपसे बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो आप हमें अपना नाम बताओगे। तो नाम, आपके नाम की जगह हमने क्या वर्ड लगा दिया, आपके नाम के स्थान पर हमने नया वर्ड लगा दिया, वो हो गया प्रोनाउन। आपका नाम था नाउन, तो जो क्या वर्ड आया वो प्रोनाउन आया, क्योंकि वो नाउन के स्थान पर आया।
कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, आपको बुला रहा है, पर हमने आपके नाम के स्थान पे तुम्हें लगा दिया, तो वो नाउन के स्थान पर आ रहा है, तो वो प्रोनाउन होगा। हम सभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर राकेश पढ़ रहा है, सुरेश पढ़ रहा है, निशा पढ़ रही है, ये सारे हो गए नाउन। पर हमने इन तीनों के स्थान पे नाउन को हटा दिया और उसके जगह पे एक नया वर्ड ले आए, हम सभी। तो ये नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि वह, हम सभी, क्या, कौन, ये सभी प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हम अभी इन सभी को पढ़ेंगे कौन क्या होता है। जॉन इज अ रियली नाइस गाय, आई लाइक जॉन अ लॉट। तो यहाँ पे जॉन की बात हो रही है, यहाँ पे जॉन आया है 2 बार, तो हम क्या जॉन का रिपीटेशन बार बार करेंगे? क्या हम सेकंड टाइम वाले जॉन के स्थान पर कुछ और नहीं लगा सकते? हम उसके स्थान पर लगा सकते हैं, तो हम वहाँ पर लगाएंगे प्रोनाउन। जॉन इज़ अ रियली नाइस गाय, आई लाइक हिम अ लॉट। जॉन जो है वो एक मेल है, तो हम वहाँ पे ही यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव के रूप में, तो ही का ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है हिम, तो हम वहाँ पर लगाएंगे हिम। तो अभी हमने आपसे बोला था कि प्रोनाउन कई टाइप के होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं हम इनके टाइप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, जिनको हम हिंदी में जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि आप सभी को नाम से क्लियर है, पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। किसी भी पर्सन और थिंग्स के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि आई, वी, ही, दे, इट, ये सारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 3 प्रकार के कैटेगरी की, जिनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हम बात करते हैं बारी बारी से ये पर्सन क्या होते हैं। हम गए प्रोनाउन के घर पर, प्रोनाउन के घर पर हम जैसे पहुँचे, प्रोनाउन जी बैठे हुए थे, वो बोल रहे हैं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खाने में ये पसंद है, हमारे यहाँ पे इतना सारा धन है। मतलब वो सिर्फ बात करते हैं अपने बारे में, वो मैं बोलेंगे या हम बोलेंगे, बस ये दोनों वर्ड वो बोलते हैं। तो हमने उनको बोल दिया ठीक है, आप फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी, यही दोनों वर्ड आप बोलते हो, तो आई और वी आपकी कैटेगरी में गए। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा आई और वी आएगा। और दूसरे हो गए हम, जो कि लिसनर हैं। प्रोनाउन जो पर्सनल है, जिनका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, वो तो बोल रहे हैं, वो तो स्पीकर हैं, और हम हैं लिसनर। तो वो हमसे बोलते हैं तुम क्या करती हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम कैसी हो, वो हमसे केवल तुम यूज़ करते हैं। तो हमने याद करने के लिए बोल दिया चलो ठीक है, हमारी कैटेगरी में सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आएगा यू। ठीक है, हम दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम दोनों बात करते हैं किसी और के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिसको हम बोल देंगे अदर पर्सन। तो हम दोनों क्या बात करते हैं
कि वह बहुत सुंदर है, वे बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ पे है ही नहीं। वो हो गए स्पीकर, हम हो गए लिसनर। लेकिन बात किसकी हो रही है? अदर पर्सन की। तो अदर पर्सन यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन में हमेशा आएगा ही, शी, दे, इट। तो आपको पर्सन तो क्लियर हो चुके होंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा और थर्ड में कौन आएगा। तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा आएगा स्पीकर, जो कि बोलता है। उसमें आएगा आई, वी। और सेकंड पर्सन में आएगा ओनली, ओनली, यू। थर्ड पर्सन में आएंगे ही, शी, इट, दे। तो चलिए, पर्सन की नॉलेज तो आपको हो गई है। अब चलिए हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, आपको वो सेंटेंस बनाना है। मैंने बोला मुझे मोमोज पसंद है, तो आप इसका क्या बनाओगे? आई लाइक मोमोज। ठीक है, आपने सही बनाया है, आई लाइक मोमोज। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा डाउटिंग का काम लग रहा है। क्या आपने ये सही बनाया है? मुझे को क्या बोलते हैं? मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं मी। और मैं को क्या बोलते हैं? मैं को बोलते हैं आई। तो यहाँ पर हिंदी में तो लिखा है मुझे मोमोज पसंद हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए मी लाइक मोमोज। लेकिन आपने बनाया है आई लाइक मोमोज। क्या ये सही है? बताओ, कमेंट करो, क्या ये सही है या नहीं? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बताइए इसका सही क्या होगा। तो हम आपकी ये डाउटिंग क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हैं कुछ आपके सामने कुछ वर्ड, जो है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये आपके सामने है, ये पर्सनल प्रोनाउन के कुछ वर्ड हैं। और यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है उनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हम जब भी सेंटेंस में, हम पहले सेंटेंस को देखेंगे, यदि सेंटेंस में पहला वर्ड जो है वो कर्ता यानी सब्जेक्टिव केस का है, तो हम वहाँ पे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे ये वाले लगाएंगे। पर यदि इन्हीं वर्ड का हिंदी यदि बाद में यूज़ होता है, मेन वर्ब के बाद में यूज़ होता है, तो हम मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम ये सारे लगाएंगे। उनका अर्थ कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, दोनों का अर्थ सेम ही है। पर यदि वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा तो हम मी, यू ये वाली यूज़ करेंगे। और यदि सब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा तो हम फर्स्ट कॉलम के यूज़ करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, पर उससे पहले आपके लिए एक काम है। आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और पहले सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट प्रिंसी। तो हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि नेहा इज़ वेयरिंग अ कैप। नेहा आप सभी को पता है नेहा नाउन है, क्योंकि यह एक पर्सन का नेम है। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन लगाएंगे। सी इज़ वेयरिंग अ कैप। अनिल इज़ टेलिंग टू गौरव। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड यूज़ करेंगे। अनिल की जगह हम लगाएंगे ही इज़ टेलिंग टू हिम। अब यहाँ पे हिम क्यों आया है?
ये इसीलिए आया है क्योंकि अनिल जो है सब्जेक्टिव केस का है, तो वहाँ पे ही आएगा। ये बात तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो गौरव है वो ऑब्जेक्टिव केस का है, यह ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव करता है, तो हमारा ही का हो जाएगा हिम। जैसा कि हमने अभी टेबल पर देखा था, ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। राखी इज टेलिंग टू अनिल। राखी का हम लगाएंगे प्रोनाउन, क्योंकि राखी है नाउन, तो राखी के स्थान पर लगाएंगे हम शी। और अनिल ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वो हो जाएगा हिम। तो सी इज टेलिंग टू हिम, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा ही लिखेंगे। राखी इज टेलिंग टू सोनल, तो राखी का हो जाएगा शी, क्योंकि वो फीमेल है। इज टेलिंग टू, अब यहाँ पे हिम आएगा या हर आएगा? देखो सोनल जो है वो है फीमेल, तो फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं शी का, तो सी का ऑब्जेक्टिव के होगा, और सॉरी सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर है, यदि कोई भी नाउन यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस से यूज़ ना करके हम उसका सब्जेक्टिव केस से यूज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका प्रोनाउन लगाते हैं। और यदि वही वर्ड जो पहले आए हों पर वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो हम उनका ऑब्जेक्टिव केस की तरह उनका नाम लिखते हैं। नाम वही है, पर यदि सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव की तरह लगाएंगे, और यदि सेंटेंस के बाद में है तो उन्हें ऑब्जेक्टिव की तरह लगाएंगे। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर आपकी सारी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है आई और मी, दोनों एक ही माता पिता की संतान है, दोनों का मतलब एक ही है, मैं, मुझे, मेरा। अब यहाँ पर आई को भी हम मैं, मुझे, मेरा कह सकते हैं, और मी को भी मैं, मुझे, मेरा कह सकते हैं। पर यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग में मैं, मुझे या मेरा आएगा तो हम वहाँ पे आई लगाएंगे, तो मी कहाँ लगाएंगे? यदि वह सेंटेंस के लास्ट में हमें मैं, मुझे या मेरा दिखता है तो हम वहाँ पे मी लगाएंगे। इज अ सिंपल। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कोई भी वर्ड है तो हम देखते हैं कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है या लास्ट में है, अर्थ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में है तो पजेसिव केस वाले वर्ड लगेंगे, और यदि लास्ट में है तो ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड लगेंगे। जैसे सेंटेंस में हमें मिलता है हम, हमें, हमारा, ये स्टार्टिंग में है तो हम भी लगाएंगे, और लास्ट में है तो अस लगाएंगे। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यदि ये वाक्य के पहले मिलेंगे तो हम यू लगाएंगे, और बाद में मिलेंगे तो भी यू लगाएंगे, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस दोनों में सेम ही है। यू में कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, यू को तो आँख बंद करके हमेशा यू ही लगा दो। वे, उन्हें, उनका, यदि ये पहले मिलेंगे, स्टार्टिंग में मिलेंगे तो हम दे लगाएंगे, और बाद में मिलेंगे तो देम लगाएंगे। यदि कोई भी वाक्य हो वहाँ पे वह या उनका आएगा, और वह वाक्य के पहले हैं तो हम वहाँ पे ही लगाएंगे और शी लगाएंगे। यदि कोई लड़का है, मेल है, तो हम वहाँ पे ही लगाएंगे,
कोई फीमेल है तो हम वहाँ पे शी लगाएंगे। और ऐसा ही उनका ऑब्जेक्टिव केस में, यदि मेल है तो हिम लगाएंगे, फीमेल है तो हर लगाएंगे। और यहाँ पे आया है हमारा इट। इट का मतलब हिंदी में होता है यह, इसे, इनका। इट इट भी दोनों में सेम रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस दोनों में सेम ही रहेगा। इट का यूज़ कहाँ होता है? इट का यूज़ होता है नॉन लिविंग या फिर छोटे बेबीज़ के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आई लाइक मोमोज क्यों आया था। मुझे मोमोज पसंद है, क्यों आया था? क्योंकि मुझे जो है वो पजेसिव केस में था। और मुझे की हिंदी हमें पता है, मुझे की इंग्लिश पता है हमको क्या होती है, आई और मी। और यहाँ पे ये है पजेसिव केस में, तो यहाँ पर आएगा आई ना कि मी। अब रीज़न पता चल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई लाइक मोमोज। और देखते हैं इस तरह के नेक्स्ट वाले, इससे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वह उन्हें जानती है, वह पजेसिव केस है तो हो जाएगा ही। और उन्हें जानती है, उन्हें जानती है यह है ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर उन्हें का इंग्लिश में होता है दे, पर यह है ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर हो जाएगा देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक किया? नहीं किया ना? जल्दी से जाके चैनल का कान मरोड़ के आओ, ताकि उसका कान नीला नीला पड़ जाए। कैसा पता है कलर आपको? बस जल्दी से लाइक करके आओ। जैसे और आप कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, जो है मैं उन्हें बुलाती हूँ। अब मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, ठीक है ये क्या होगा? पजेसिव केस होगा। यहाँ पे आएगा आई आएगा। चलो मैं का हो गया आई। और फिर इसके बाद आता है उन्हें। तो ये तो पजेसिव केस नहीं है, पजेसिव केस तो एक ही होगा। अब ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो उन्हें के लिए हम यूज़ करेंगे ही का, पर यह है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम यहाँ पे कर देंगे हिम। बुलाती है कि आप बना ही लोगे। हमें बात करनी है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस की। तुम हमारे दोस्त हो, तुम का तो सब लोग बना लेंगे यू। अब हमारे दोस्त हो यानी ऑब्जेक्टिव केस में, तो हमारे को हम इंग्लिश में लिखेंगे अवर। तुम हमारे दोस्त हो। वह उसका घर है, वह को इंग्लिश बनाएंगे हम ही। उसका घर है, तो यह ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, उसका हो जाएगा हिज। वे उनके मेहमान हैं, वे की बना देंगे हम दे। और उनके यानी यहाँ पे हो जाएगा, आपको पता है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ये। क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो हम ऑब्जेक्टिव वाले का ही यूज़ करेंगे। आपके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, देखते हैं आप समझ पाते हो या नहीं। यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है, दोनों में कुछ अंतर है? हाँ है, कुछ वर्ड का अंतर है। यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है,
कभी मेरी पहले है तो कभी किताब पहले है, तो इनकी इंग्लिश भी अलग अलग बनेगी कि सेम बनेगी? नहीं रे, इनकी इंग्लिश भी अलग अलग बनेगी। जैसे यह का तो दिस आएगा, दोनों में क्लियर है, यह का दिस आएगा। अब यहाँ पे मेरी किताब है, तो मेरी है आता है पहले, किताब के पहले आता है मेरी, तो यहाँ पे हो जाएगा माई बुक। माई क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा ना, मैं, मुझे, मेरी, इनके लिए आई और मी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मेरी है वो है ऑब्जेक्टिव केस में, इसीलिए हमने यहाँ पे माई का यूज़ किया है। माई का किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो आई की जगह माई लगा दिया, लेकिन हमने तो मी पढ़ा था ना, आई और मी पढ़ा था, ये माई कहाँ से आ गया? माई वहीं पे था, पड़ोस में। अभी हम आपको बताएंगे ये कहाँ से आ गया। और जैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर बुक पहले आ गई, और माइन, ये माइन क्या चीज़ है? ये माइन कहाँ से आ गई? मेरे के लिए तो हमने आई और मी ही पढ़ा था, ये कहाँ से क्या आ गया? तो चलिए बात करते हैं हम आपकी कन्फ्यूज़न की। तो यहाँ पर आप देखिए, आई, मी, माई, माइन, तो इन चारों का हिंदी में मतलब बोलें तो वही होगा मैं, मुझे, मेरा या मेरी। यदि वर्ड के पहले इनका हिंदी मतलब आता है तो हम यहाँ पे माई वाली लाइन को फॉलो करेंगे, और यदि बाद में आता है तो हम माइन वाली लाइन को फॉलो करेंगे, जैसा कि हमने अभी सेंटेंस में देखा है। कहाँ गया मेरा सेंटेंस? हाँ, यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे किताब के पहले मेरी आया है तो यहाँ पे माई लगेगा, और यहाँ पे किताब पहले और मेरी बाद में आया है तो यहाँ पे माइन लगेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि माई कब लगना है और माइन कब लगना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं और कुछ पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस की। तुमने उन्हें बुलाया, तुमने सबको पता है, यू तुमने में कुछ देखना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में है कि पजेसिव में है। तुमने का हो जाएगा इंग्लिश यू। उन्हें बुलाया, उन्हें हमारा दिमाग गया वे, उन्हें के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, और यह है ऑब्जेक्टिव केस में तो हम यहाँ पे लगाएंगे देम। उसने मुझे पहचान लिया, उसने के लिए हम लगाएंगे ही या शी, क्योंकि ये पजेसिव केस में है इसीलिए ही या शी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो मेल है तो हम लगाएंगे ही। मुझे, यह ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर लग जाएगा मी। आप सभी को चैनल का नाम पता है तो आप सभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानी वाला प्रोनाउन कौन पढ़ाएगा आपको, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और नोटिफिकेशन बेल उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा मेरी वीडियो कब आएंगी आपके पास। तो चलिए, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस नाउ। यह पेन तुम्हारा है, तो यह का तो हमको पता है, यह का आ जाएगा दिश। पेन तुम्हारा है यहाँ, और इसमें ये दोनों बुक्स जैसे ही हैं। यह पेन तुम्हारा है, यह तुम्हारा पेन है, सिर्फ पोजीशन अलग है। यह का हो जाएगा दिस, तो यहाँ पर वही दोनों केस लगेंगे जो अभी अपन ने पहले देखे हैं। तो ये आपका होमवर्क है
ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आप सेंटेंस क्या बनाओगे। यह पेन तुम्हारा है, यह तुम्हारा पेन है। तो इसको कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए जल्दी से। पर्सनल प्रोनाउन में कुछ रूल हैं, हम आपको उससे डिस्कस करते हैं। इफ 3 पर्सन, सिंगुलर पर्सन, personal pronoun of different person are used together in a sentence, then the normal order 2 3 1। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है, ही, शी, दे, इट, यू, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यदि यह दो या दो से अधिक एक सेंटेंस में आते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि उनका सेंस पॉजिटिव है, तो हम वहाँ पे 2 3 1 ऑर्डर में लगाएंगे। अब ये 2 3 1 क्या है? ये वही है जो हमने पढ़ा था। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो कुछ सेंटेंस है तो हम इसमें चेक कर रहे हैं क्या इनका पॉजिटिव सेंस है। अगर है तो क्या ये 2 3 1 के फॉर्म में है? यू, ही एंड आई। यू हो गया आपका सेकेंड पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन। ही हो गया थर्ड पर्सन एंड आई हो गया फर्स्ट पर्सन। ये तीनों 2 3 1 के फॉर्म में है, पर क्या ये पॉजिटिव सेंस देते हैं? यू, ही एंड आई वेटिंग टेलीविज़न। तो ये सही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। आई, यू एंड शी। आई हो गया, कौन सा पर्सन होगा? आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, यू हो जाएगा सेकंड पर्सन एंड सी हो जाएगा थर्ड पर्सन। अरे ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है 1 2 3, अभी हमने नहीं पढ़ा पर ये आगे है। और ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव? आई, यू एंड सी हैज़ क्वालिफाइड एग्ज़ाम, ये तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पर ये हमारे ऑर्डर में नहीं है तो हम इसको कर देंगे क्रॉस। थर्ड, यू, ही एंड आई। यू हो जाएगा सेकंड पर्सन, ही हो जाएगा थर्ड पर्सन एंड आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड ब्रेकफास्ट। तो ये सही है, ब्रेकफास्ट फिनिश करना अच्छी बात है। और ये दे रहा है 2 3 1, यानी हमारा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो ये हो जाएगा सही। शी, आई एंड यू। शी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन एंड यू सेकंड पर्सन। शुड स्टार्ट बिजनेस। अरे ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यदि कोई सेंटेंस है और वह पॉजिटिव सेंस देता है तो हम वहाँ पे 2 3 1 को फॉलो करेंगे। यहाँ पे दो वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे 2 3, यहाँ पे हो सकता है यू एंड आई, तो यू हो जाएगा सेकंड पर्सन, आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, तो भी यह सही होगा। ये फॉलो होना चाहिए, पहले 2 3 3 1 2 1, ये सीक्वेंस एक के बाद एक छोड़ के आ सकता है, पर ये ऑर्डर फॉलो हो बस। और ध्यान रखना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस का। इफ़, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। If 3 singular personal pronoun of different person are used together in a sentence, what they sense is of crime. Flow
or confessing of a guilt. Then the normal order is 1 to 3. यदि हम कोई सेंटेंस देखते हैं और वहाँ पे हमें कोई भी नेगेटिव सेंस जैसे कि गिल्ट को कन्फेस करना, अपनी गलती मानना या क्राइम, इनका आभास होता है तो वहाँ पे ऑर्डर होता है 1 to 3 का। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। I, you and he have robbed a bank। तो यहाँ पे उन्होंने बैंक की चोरी की है, जो कि गलत बात है, नेगेटिव सेंस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर 1 to 3 का है या नहीं। तो आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन एंड ही होता है थर्ड पर्सन। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। यू एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉस। यहाँ पे लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है, पर यहाँ पे यू हो जाएगा सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन हो जाएगा और ही हो जाएगा थर्ड पर्सन। यार ये तो दो ही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता 2 हो या 3 हो, बस वो अपना ऑर्डर फॉलो करते हो। 1 to 3 में 2 के बाद 3 आता है, यहाँ पर 2 के बाद 3 आ रहा है और नेगेटिव सेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा सही। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की, जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन हु, whom, which, what, whoever, whatever, ये सारे हो गए इनकी पहचान। जहाँ पर हमें ये सारे वर्ड देखने को मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर वर्ड शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर हमें इस वर्ड को देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का यूज़ हुआ है और ये नाउन की जगह यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। विच इज योर बुक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड दिया गया है जो कि रिप्लेस किया गया है नाउन वर्ड से। हु आर यू, यहाँ पर हु क्वेश्चन वर्ड है, तो हमको देखते ही पता चल जाता है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इसकी सेकंड पहचान है क्वेश्चन वर्ड। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे अनिश्चितता का बोध होगा, मतलब हम जिस पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो बात तो हम उसके बारे में करेंगे पर वो निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट प्रोनाउन डू स्टार्ट फॉर सम पर्सन और थिंग्स बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली whom। हम बात तो करेंगे किसी पर्सन या थिंग्स की, पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि वह कौन है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड में हमें मिलेगा ऑल, एनोदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, मैनी, नोबडी, नन, सम। ये सारे हमें सेंटेंस में मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने है, समबडी हैज़ स्टॉलन माई वॉच। तो मेरी वॉच किसी ने चुरा ली है, पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो बंदा कौन है। ईच ऑफ द बॉय गॉट अ प्राइज़। तो यहाँ पर उन लड़कों को प्राइज़ दिए जा रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि वो लड़के कौन कौन हैं जिनको प्राइज़ हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं संकेतवाचक। तो ये प्रोनाउन जो है संकेत करता है। यहाँ पर ही निश्चित नहीं है कि हम किस प्लेस या थिंग्स की बात कर रहे हैं, पर वो उसकी ओर संकेत करता है। अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच पॉइंट टू अ नाउन, अ पर्सन और थिंग्स। वो किसी भी नाउन के लिए, पर्सन के लिए या थिंग्स के लिए संकेत करता है। तो उस सेंटेंस में हमें मिलेंगे दिस, दैट, दोस, दीस, सच। ये यदि हमको मिलते हैं सेंटेंस में तो हमें पता चल जाएगा कि ये संकेतवाचक सर्वनाम है। इनका हिंदी में अर्थ होता है, दिस का होता है यह, डैट का होता है ये, दीस का होता है इन, दोस का होता है उन, सच का होता है ऐसे। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम बात कर रहे हैं उस ब्यूटीफुल प्लेस की, लेकिन हमें पता नहीं है वह कौन है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये प्लेस ब्यूटीफुल है, पर पता नहीं है कि कौन से प्लेस की बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है निजवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। आ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन डैट सब्जेक्ट एक्शन इफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें पहचान देखनी है इटसेल्फ की। जहाँ पर हमें सेल्फ से रिलेटेड कोई भी वर्ड मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ। यहाँ पर हम इनका बारी बारी से हिंदी का अर्थ भी देखेंगे। माई सेल्फ होता है मेरा खुद का, हिम सेल्फ उनका खुद का, और हर सेल्फ उनका खुद का। ये मेल फीमेल पर डिपेंड करते हैं। हिम लगेगा मेल के लिए, हर लगेगा फीमेल के लिए। योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, देम सेल्फ उसका खुद का, अवर सेल्फ हमारा खुद का। बी तो यहाँ पर नया एग्जाम्पल आपके सामने है। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। तो उसने खुद से टेस्ट की तैयारी की है। हिमसेल्फ आ गया है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पर हमें किसी भी दो सेंटेंस के बीच में संबंध जोड़ने का बोध होगा वो हम समझ जाएंगे कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉथ ऑफ फेस। जैसे कि हु, whom, which, whichever, whomever etc। यदि किसी क्वेश्चन वर्ड में ये सारे आएंगे, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो वो होगा इंटेरोगेटिव। लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड आता है लेकिन वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज़ द बुक विच आई वॉट। तो यहाँ पे दिस इज़ द बुक अलग सेंटेंस है, आई वॉट अलग सेंटेंस है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों पर संबंध बना रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आप सभी को प्रोनाउन समझ में आया है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।